श्री कृष्ण कहते हैं, जब कोई तुम्हें न समझे तो टूटो मत, क्योंकि अक्सर वही फूल जो सबसे अलग खिलता है सबसे पहले ठुकरा दिया जाता है। इसका मतलब यह नहीं कि तुम गलत हो, बल्कि शायद तुम वहां चमक रहे हो जहां लोग अभी भी अंधकार के आदी हैं। जब लोग तुम्हें न समझें तो खुद को दोषी मत मानो, क्योंकि गहराइयों को समझने के लिए आंखें नहीं, आत्मा चाहिए होती है। याद रखो, बारिश में भीगने से तो लोग डरते हैं, लेकिन तूफान लाने वाले बादल हमेशा अकेले ही होते हैं। अगर कोई तुम्हें न समझे तो घबराओ मत। हीरे की परख हर किसी के बस की बात नहीं होती। कई बार लोग कांच को ही चमकदार समझ बैठते हैं। रुक कर देखो, शायद तुम्हारा रास्ता एक अलग दिशा में हो और बाकी सब भीड़ में गुम हो चुके हों। श्री कृष्ण कहते हैं, जिन लोगों को सबसे ज्यादा समझा जाना चाहिए वे ही अक्सर सबसे ज्यादा गलत समझे जाते हैं। स्वार्थ कभी चेहरा नहीं देखता, वह सिर्फ मौका देखता है। जब मौका मिल जाए तो मित्र को भी शत्रु बना देता है। माता पिता चिंता मत करें। राजा जनक, जो सीता के पिता थे, उनके पास राजमहल था, सत्ता थी, लेकिन सुख कभी स्थायी नहीं रहा। चमत्कार वहीं होते हैं जहां मन में निर्विकार विश्वास होता है। जो लोग आज तुम्हें छोटा समझ रहे हैं, कल उन्हीं को तुम्हारी सोच के सामने झुकना पड़ेगा, अगर तुमने अपनी सोच को बड़ा बनाए रखा। जैसे पेड़ शाखाएं टूटने से नहीं मरता, वह तब सूखता है जब उसकी जड़ें मुरझा जाती हैं। इंसान भी तब हारता है जब उसका स्वभाव बिगड़ जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, सांसें चलती रहें, बस यही दुआ काफी है। जो चीजें सबसे कीमती होती हैं, जैसे हवा, पानी, नींद और शांति, वे हमेशा मुफ्त होती हैं। इनसे दूरी रखना नुकसानदायक है, और जिनसे दूरी जरूरी है वे हैं बुरे विचारों में उलझे लोग, दूसरों की तरक्की से जलने वाले लोग, और वे जो समय पर काम नहीं आते। भगवान कभी मना नहीं करते, वे सिर्फ रास्ता दिखाते हैं। चलना है या नहीं, यह निर्णय तुम्हें लेना होता है। अगर तुम चलना ही नहीं चाहते तो फिर भगवान को दोष भी मत दो। जो लोग तुम्हें धोखा देकर मुस्कुराते हैं, उनके लिए कर्म का चक्र भी घूमता है। एक दिन वही लोग अपनी ही मुस्कान से डर जाएंगे। इस विषय को आगे समझने से पहले आपसे निवेदन है कि कृपया इस वीडियो को अंत तक देखें। अगर आपको यह प्रयास अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण लिखें और चैनल कृष्णा अवधेश को सब्सक्राइब करें। छोटी सोच, छोटा मन और नकारात्मक दृष्टिकोण, ये तीनों चीजें बड़े से बड़े इंसान को भी गिरा सकती हैं। भलाई का कोई मोल नहीं होता, लेकिन उसका मूल्य एक दिन किसी और रूप में लौट कर जरूर आता है। रिश्ते हमारी इच्छा से नहीं बनते, ना ही सोच से जुड़ते हैं। यह तो ईश्वर की बनाई हुई योजना है कि कब, कहां और किससे मिलना है। जिनसे मिलकर आप डर जाते हैं, वे मुश्किलें नहीं, बल्कि जीवन के इम्तिहान होते हैं। जो इम्तिहान से डर जाता है वह जीवन से हार जाता है। ज्ञानी वह नहीं होता जो कभी गलती नहीं करता, बल्कि वह होता है जो अपनी गलती को सुधार कर उसे अपना सबसे बड़ा शिक्षक बना लेता है। और जो अपनी गलती को छिपा लेता है, वह धीरे धीरे खुद को अंदर से खोखला कर लेता है। जो लोग यह नहीं जानना चाहते कि कौन क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, कैसे कर रहा है, वही सबसे सुखी लोग होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, कई बार हार की आवाज जीत की गूंज से भी ज्यादा दूर तक जाती है। इसलिए मुकाबला ऐसा करो कि हारने के बाद भी लोग तुम्हारा नाम याद रखें। अगर तुम्हें किसी चीज के लिए ज्यादा इंतजार करना पड़ रहा है तो समझ लो कि तुम्हारे लिए कुछ खास तय किया गया है, जो शायद तुम्हारी सोच से भी बड़ा है। सबसे खतरनाक वे लोग होते हैं जो तुम्हारे समय की कद्र नहीं करते, तुम्हारे स्वभाव को नीचा दिखाते हैं और तुम्हारी ऊर्जा को खत्म कर देते हैं। जिस दिन तुमने अपने कर्म पर भरोसा करना शुरू कर दिया, उसी दिन से किस्मत तुम्हारे सामने सिर झुकाने लगेगी। मेहनत तुम्हें वह भी दिला सकती है जो किस्मत में लिखा ही नहीं है। जिनके कंधों पर जिम्मेदारियां होती हैं, उनके पास न रूठने का समय होता है और न ही टूटने की इजाजत। जब कोई व्यक्ति दूसरों के दुख पर हंसने लगे, तब वह सिर्फ एक शरीर रह जाता है, आत्मा नहीं। जिस व्यक्ति की आत्मा मर चुकी हो, वह दूसरों के दुख पर हंसता है। मीठे शब्दों से पहचान बनती है, लेकिन अगर विचार भी मीठे हों तो आत्माएं जुड़ जाती हैं।
अगर कोई तुम्हें मूर्ख कहे और तुम उसे यह साबित करने लगो कि तुम मूर्ख नहीं हो, तो समझ लो तुम उसकी सोच में फंस चुके हो। मौन रहना सीखो। मौन सबसे ऊंचा जवाब होता है। जो कुछ खो गया है, अगर तुम उसी पर रोते रहोगे तो जो तुम्हारे पास है वह भी धीरे धीरे चला जाएगा, क्योंकि परिवर्तन प्रकृति का नियम है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसे अपने जीवन में हो रही चीजें समझ नहीं आ रही हो उसे घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि जब ईश्वर कोई बड़ी योजना बनाते हैं तो पहले जीवन को अस्त व्यस्त कर देते हैं। जो कांटे रास्ते में पड़े हैं वे तुम्हें रोकने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हारे साहस की परीक्षा लेने के लिए हैं। जो सीख एक ठोकर देती है वह किसी भी किताब में नहीं मिलती। अगर कभी लगे कि जीवन में दिशा नहीं मिल रही तो रुक जाओ। शायद तुम दौड़ के लिए नहीं, बल्कि ध्यान के लिए बुलाए जा रहे हो। श्री कृष्ण की ये शिक्षाएं हमें बताती हैं, जीवन में मुश्किलें तो आएंगी, लेकिन उनका सामना कैसे करना है यही सबसे जरूरी बात है। मन शांत रखो, आत्मा को मजबूत बनाओ और विश्वास रखो कि जो कुछ भी हो रहा है वह किसी बड़े कारण से हो रहा है।